पश्चिम बंगाल का चुनाव तो फंस चुका है। जो हमने खबर दिखाई थी वो सही साबित हुई। तमिलनाडु की तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल में भी 9 मंत्री और शुभेंदु अधिकारी यानी मुख्यमंत्री की शपथ थी, यानी 10 लोगों की शपथ लेनी थी। आखिरी वक्त पर यानी रात को करीब 8 बजे के बाद, 8 तारीख को 8 बजे के बाद सब 4 मंत्रियों पर खबर पहुंचाई गई जो संभावित मंत्री थे कि अभी कोई मंत्रालय आपको नहीं मिला, न मंत्री पद की शपथ नहीं। वजह, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही थी। उन्होंने एक दिन पहले ही लहरा दिए थे वो सबूत जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर ग्रहण से कम नहीं है। पहले उन सबूतों का मजाक बीजेपी, सोशल मीडिया पर बैठे हुए कुछ नफरती गैंग कहा जाए या दिहाड़ी मजदूर उड़ा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला गया तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन तो मोदी शाह की भी बढ़ी है क्योंकि परिणाम पलट सकता है। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने यह दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का जब कर्नाटक की एक सीट को लेकर पहले ही झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को, रिटर्निंग ऑफिसर को, कलेक्टर को और बीजेपी के प्रत्याशी को, और अब पूरे सबूतों के साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। खास बात इसमें यह है कि इसमें एक दांव ममता बनर्जी ने चला। उन्होंने उन्हीं जज साहब के सामने जाकर अपना यह मामला रखा जिन जज साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर 2% जीत का अंतर हो और 15% मतदाता किसी वजह से मतदान ना कर पाए हो तो हम नजर रखेंगे और इस पर सुनवाई हो सकती है। और देखिए, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, आपकी याचिका सुनने लायक है, याचिका दाखिल कीजिए, नया आवेदन कीजिए, हम आपको सुनने के लिए तैयार है। और यहीं से शुभेंदु अधिकारी की सरकार की मुसीबत शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सब बहुत हंसी उड़ा रहे थे खिल्ली में, बार बार कह रहा था कि भाई वो इंटरनेशनल कोर्ट की बात किसी और वजह से कह रही है ममता बनर्जी। ये एक तरीका होता है या जो भी समझे, ये एक तरीका ये भी है कि जब आप अपने देश के अंदर बने हुई संवैधानिक संस्थाएं जिनके जरिए आप अपने अधिकार या फिर अपने हक हकूक की बात रखते हैं और आपको उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, जब वो एक तरफा काम करने लग जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ बड़ा करें। ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन वो जाने वाली नहीं थी, पहले ही दिन हमने आपसे कहा था। दरअसल उन्हें चुनाव आयोग पर तो भरोसा है ही नहीं और किसी को नहीं है, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को देखिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर वाला मुद्दा था, चूंकि एसआईआर चली रही थी उस समय, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के उस समय की एक ऑब्जर्वेशन आया था जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 2% जीत का अंतर हो और 15% मतदाता वोट नाकास्ट कर चुके हो, तो हम उस पर नजर रखेंगे, बात करेंगे। अब इसी के साथ 31 सीटों का आंकड़ा लेकर पहुंची है। कितनी? 31। शुरुआत में लगा कि ये जो ममता बनर्जी याचिका लेकर पहुंची है, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, उल्टा लताड़ लगा देगी ममता बनर्जी को कि भाई आपको जनादेश नहीं मिला और हार स्वीकार कीजिए और इस तरह की याचिकाएं दाखिल मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो गया उल्टा, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो किया जो शायद मोदी शाह या फिर शुभेंदु अधिकारी ने नहीं सोचा होगा। पहला खबर देखिए, खबर जी न्यूज की है। हार के लिए एसआईआर प्रक्रिया जिम्मेदार, टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट में दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई अर्जी दाखिल करें। उन्होंने कहा नई अर्जी दाखिल कर दीजिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इसमें बताया पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी, टीएमसी के नेताओं जैसे डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, मोस्तारी बानू और बंगाली कवि जॉय गोस्वामी ने याचिकाएं दायर की थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह पहली बार सुनवाई पर आया, ठीक है ना। अब पूरा भरोसा था क्योंकि इससे पहले भी कई और राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं नतीजों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ममता बनर्जी के साथ दूसरी स्थिति है, एक तो वो पढ़ी लिखी, अपना केस खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैंडल करने की क्षमता है, वो वक्त का इंतजार नहीं करती कि 10 दिन बीत जाए, 20 दिन बीत जाए, नहीं, वो फौरन कार्रवाई में विश्वास रखती हैं। और यही एक वजह है कि 7 तारीख को जैसे ही उनकी सरकार को बर्खास्त किया राज्यपाल ने संवैधानिक तौर पर, 8 तारीख से उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब देखिए क्या है, यहां पर खबर निकली कि बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये कैसा आदेश। ममता बनर्जी को बड़ी राहत है। राहत की बात सबसे बड़ी जो है वो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं और बताते हैं खबर क्या है। 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे। जीत का आंकड़ा बीजेपी और टीएमसी के बीच 30 लाख समथिंग का था, यानी डबल वोटों से, डबल वोट्स जो है 62 लाख के करीब वोट कट गए थे एसआईआर में। एसआईआर में 62 लाख वोट कट गए और जीत का अंतर 30 लाख।
जब ये 30 लाख और 60 लाख वाला जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि 62 लाख नाम कटे और 30 लाख जीत का आंकड़ा, दोनों के बीच का गैप, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऑब्जर्वेशन पर सटीक बैठती है। इसलिए खास तौर पर उन 3100 में से 31 सीटों का चयन किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, जिसमें सेम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सुनवाई योग्य हो। उन 31 सीटों की लिस्ट आंकड़ों के साथ लेकर पहुंची। खबर क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव से पहले हुए मतदाता सूची संशोधन के बाद बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर लगभग 7 करोड़ 4 लाख रह गई है, यानी करीब 62 लाख नाम लिस्ट से हटा दिए गए। कितने? 62 लाख। ममता बनर्जी और विपक्षी दलों का कहना है ये एक खास समुदाय यानी मुसलमानों जो दिखावे था और समुदायों जैसे कि मतुआ और अन्य हिंदू समूह को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी साजिश थी। यह कहा गया है कि सोची समझी साजिश के तहत इनको वोट देने के अधिकार से रोका गया है। बीजेपी ने इस अभियान का बचाव करते हुए कहा कि मतदाता सूची से अवैध और फर्जी नामों को हटाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया थी। पहला यह सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी और विपक्षी दलों ने यह याचिका दाखिल की एसआईआर वाली, तो यह एसआईआर वाली जो प्रक्रिया थी ये बीजेपी नहीं करवा रही थी बल्कि चुनाव आयोग। जब ऐसी चीजें लेकर वो पहुंचे कि मुसलमानों का वोट काटा, वो मतुआ समुदाय जो टीएमसी को वोट कास्ट करता है उनके वोट काट दिए, कई और हिंदू समूह है उनका वोट काट दिया, तो ये जवाब किसे देना चाहिए? चुनाव आयोग को। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी ने कहा कि एसआईआर का अभियान का बचाव किया और कहा कि यह मतदाता सूची से अवैध और फर्जी नामों को हटाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया थी। यानी फिर कह दिया जाए, मोसेरे भाई वाली कहावत है ना, सटीक है नहीं है? जब आप चुनाव आयोग सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी को दिक्कत क्यों होती है? यानी फायदा पहुंचा रहा है चुनाव आयोग आपको, तभी तो। आगे देखिए, जहां ज्यादा नाम कटे वहां बीजेपी को फायदा। हाई डिलीशन सीटें 25,000 से ज्यादा नाम कटे। ऐसी 169 सीटों पर 2021 में टीएमसी ने 128 सीटें जीती थी, लेकिन 2026 में यह बीजेपी ने 104 सीटें जीत ली और टीएमसी मात्र 63 पर रह गई। सबसे ज्यादा ये नाम निकल कर आई कि 169 सीटें ऐसी हैं जहां 25,000 से ज्यादा वोट कटे। वहां 128 सीटें जीती थी 2021 में टीएमसी ने, लेकिन इस बार क्या हुआ? 63 सीटें पर सिमट कर रह गए। 128 से सीधे 63 सीटों पर टीएमसी आ जाती है। एसआईआर पर सबसे ज्यादा वोट जहां पर कटे वहीं पर इसका असर दिखा। 104 सीटें बीजेपी ने जीती। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, जहां 38 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम पर डिस्क्रिपेंसी थी के आधार पर हटाए गए थे, वहां टीएमसी की सीटें घटकर 34 से घटकर 22 रह गई। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची, इनकी बेंच में जानबूझकर ममता बनर्जी ने याचिका रखी, क्योंकि ये बागची साहब है ना, जज साहब, इनका ही ऑब्जर्वेशन था। उन्हीं के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 31 सीटें तैयार की गई और उनको रखा। बेंच ने ममता बनर्जी की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की छूट दी कि जाओ, आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, आप आवेदन करिए, हम इसे सुनेंगे। और यहीं से अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। नमस्कार।